जब यह कहा, जब सभी प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने दे दिया, तो ऋषियों ने 3 प्रश्न और किए भागवत जी के बारे में। क्या कहा कि जो आपने कहा ये भागवत जी है, इन भागवत जी के रचयिता कौन है और भागवत जी के परम वक्ता कौन है एवं भागवत जी के परम श्रोता कौन है। यह 3 प्रश्न हमारे। सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, देखो वैसे तो भागवत जी को किसी ने रचा नहीं है, ये तो नारायण की श्वास पर श्वास से निकली हुई है, ये तो नारायण के मुख से निकली हुई है, इसलिए भागवत जी को किसी ने रचा नहीं। लेकिन जब एक बार नारायण के मन में आई एक को हम बहुत श्यामा कि एक से बहुत अधिक बनाया जाए, तो नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को अज्ञान हुआ, मोह हुआ, तो उस मोह को दूर करने के लिए नारायण ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाई। क्या सुनाया? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेत्स्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः यस्याप सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक, ये 4 श्लोक नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए, तो ब्रह्मा जी अपने रूप में स्थित हो, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया और इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोक की भागवत। तो ब्रह्मा जी को यह ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं और ये नारायण कौन है। ब्रह्मा जी अपने रूप में स्थित होते, जैसे कोई पिता पुत्र रास्ते से जा रहे हो, एक की उम्र 35 वर्ष है, एक की उम्र 16 वर्ष है, और मुझे यह पता करना है कि इनके बीच में रिश्ता क्या है। तो मैं उस 16 वर्ष के बालक से पूछ लूं यह कौन है, और वो ये कहते हैं मेरे पिता है, तो मुझे पता लग जाएगा ये पिता पुत्र है। या मैं उस 35 वर्ष के युवा से युवक से पूछ लूं ये बालक कौन है, और वो ये कहते हैं मेरा पुत्र है, तो भी मुझे पता लग जाएगा कि ये पिता पुत्र है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि नारायण ही मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र। ब्रह्मा जी अपने रूप में स्थित हुए, तो उन्होंने फिर सृष्टि विस्तार की। 10 पुत्र उत्पन्न हुए, 10वें पुत्र नारद जी हुए। नारद जी एक बार आए,
देखा कि ब्रह्मा जी जप कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा, अरे पिताजी, मैं तो आपका ही स्मरण करता हूँ, मैं तो आपका ही भजन करता हूँ, आप किसका भजन करते हैं? मैं तो आपको ही ईश्वर समझता हूँ, आप किसको भजते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं स्वयं से नहीं हूँ, मैं भी किसी से हूँ। तुम मेरा भजन मत करो, तुम मेरे ईश्वर नारायण का भजन करो। तो वो नारायण ने जो 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए, वो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को दे दिए। और एक बार नारद जी घूमते 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 बद्रिका आश्रम में पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। वहां पर देखा कि वेद व्यास जी बड़े चिंतित हैं, बड़े उदास हैं, अशांत है मन, हृदय अव्यवस्थित है। नारद जी ने पूछा, अरे व्यास जी महाराज, इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, ये नारद जी, देखो मैंने चारों वेदों को लिपिबद्ध किया। वेद किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। तो क्या उससे पहले वेद नहीं थे? वेद थे, लेकिन पहले जैसे और कैसे लिखा जाता है यह नहीं पता था। सिर्फ स्वर था कि अ, आ, ई, ऊ, ये स्वर था, लेकिन लिखा कैसे जाता है किसी को नहीं पता था। ऐसे ही वेद जो थे वो नारायण के श्वास पर श्वास से निकले हुए हैं और स्वर से ही एक दूसरे को दिए जा रहे थे। मैंने किसी को दिए, उसने किसी को दिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही वेदों को एक दूसरे से दिए जा रहे थे, स्मरण किया जा रहा था। तो वेद व्यास जी ने सोचा, विचार किया कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुगी व्यक्तियों को कुछ ध्यान नहीं रहता। अरे कल क्या बात हुई, यह ध्यान नहीं रहता। ये वेद तो बड़े पुलिस हैं, इनकी भाषा बड़ी कठिन है, ये कलयुगी व्यक्ति कैसे ध्यान करेंगे? तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि उनको लिपिबद्ध कर दिया, अक्षर प्रदान कर दिया कि लिखा कैसे जाता है। ऋग्वेद पहला वेद लिखा, फिर ऐसे विस्तार किया तो इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। वैसे इनका नाम क्या है? श्री कृष्ण। वेद व्यास जी का क्या नाम है? श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि काजल जैसे काले हैं, काजल जैसे काले हैं, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण पड़ा। और द्वैपायन क्यों कहते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन? क्योंकि यमुना जी के द्वीप पर रहते हैं, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। बोली वेद व्यास जी महाराज की जय।